जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि एल्केन क्या चीज़ है, ठीक है जी। इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे। हमने कहा था कि एल्केन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है, जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है जी। कार्बन भी मौजूद होना ज़रूरी है और हाइड्रोजन भी मौजूद होगा, ठीक है जी। इनको कहते हैं एल्काइन, ठीक है जी। अब एल्केन के लिए हमने एक और प्रॉपर्टी आपके जहन के अंदर होगी कि हमने कहा था कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है जी। और कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड पाया जाए तो वो एल्केन नहीं होगा बल्कि एल्कीन हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम लेके इसको स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। जैसे मैं CH4 कहता हूं, ठीक है जी। CH4 एक एल्केन है मेरे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, ठीक है जी। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है जी, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल मैं लूं तो C2, ठीक है जी, ये C2H6 इसको कहते हैं ईथेन, ठीक है जी। और ये भी क्या है, मेरे पास एक एल्केन है, ठीक है जी। कैसे एल्केन है इसको जरा हम जस्टिफाई कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होता है जी, सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आप लिखें, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इथेन है, ठीक है जी। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास इथेन है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है जी। और अब ये सवाल पैदा होता है कि कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है जी। और कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो उसकी रीजन ये है कि आप जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है जी। और इस बॉन्ड के नतीजे में इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो चीज हमने शो की है, एक लाइन शो की है, इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, एक कार्बन का शेयर है और एक क्या है, हाइड्रोजन का शेयर। तो इसी तरह एक एक लाइन को अगर आप कंसीडर करते जाएं, ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 4 6 8 8 इस कार्बन के पूरे हो गए। अच्छा, 2 यहाँ पे, ठीक है जी, 2 यहाँ पे, 4 6 8 8 इस कार्बन के कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये जो इथेन है इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या पाया जाता है जी, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लिहाजा इथेन भी हमारे पास क्या है जी, एक एल्केन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर गौर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं बेसिक जाहिरी प्रॉपर्टीज को, ठीक है जी। यानी इसका कलर कैसा होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है जी, वो क्या होगा, और यानी तमाम वो जाहिरी प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं कि कार्बन 1 से लेकर के ठीक है जी, कार्बन 3 तक हमने देखा कि जो हमारे पास कंपाउंड आते थे, इनकी फिजिकल स्टेट हम देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो वो किस फॉर्म में हमें हासिल हो रहे थे, गैस फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। एक बात तो ये थी हमारे पास। इसमें एग्जांपल आप देख रहे हैं, CH4 एक कार्बन है, मीथेन इसको नेचुरल गैस कहते हैं और ये किसके अंदर, घरों के अंदर आप जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो प्रोपेन है, C3 का जो कंपाउंड है आपके पास, ठीक है जी, उसको आप LPG भी कहते हैं, ठीक है जी। वो क्या होती है, हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसको हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी C1 से लेकर C3 तक जो कंपाउंड हमारे पास पाए जाते थे वो किस फॉर्म के अंदर होते थे जी, हमारे पास गैस फॉर्म के अंदर होते। उसके बाद C5 से लेकर C10 तक, ठीक है जी, ये भी हमारे पास जो कंपाउंड थे ये किस फॉर्म के अंदर पाए जाते थे, लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते थे, ठीक है जी, लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास C10 से, या C आप कर लें 25, C19 से लेकर, ठीक है जी, C19 से लेकर के C40 तक या मोर देन C40 तक जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म के अंदर होते हैं जी, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है जी। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट पाई जाती है। यानी इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोल की ले सकते हैं जो कि आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलता है, ठीक है जी। कैरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास
लुक होती है, ठीक है जी। ये जो सड़कों के ऊपर या आप किसी यानी फर्श वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो वो किस फॉर्म के अंदर होती है, आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। इस सॉलिड को अगर आप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चौथी जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। दो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, किसी चीज को अगर आप मेल्ट करें तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और बॉयल किसी चीज को अगर आप बॉयल करें, ठीक है जी, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू हो जाए उसको कह देते हैं जी आप बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स सपोज जी ये सॉलिड है जी हमारे पास, ठीक है जी, इसको मैं हीट करना शुरू कर देता हूं, ठीक है जी। C40 मेरे पास कंपाउंड था, इसको जब हीट करता गया तो ये जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, क्योंकि सॉलिड मेल्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अगेन जी फिर हम क्या काम करते हैं जी, इसी लिक्विड को क्या करते हैं जी, हीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। लिक्विड को अगेन हीट करते हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट को हम BP लिखते हैं और मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या लिख देते हैं जी, एब्रीवेटेड फॉर्म में MP लिख देते हैं। तो इस तरह से यानी जो छोटे चीज होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। कैसे, जैसे आप छोटी जो लकड़ियां होती हैं, ठीक है, उनको जब आप जलाते हैं तो वो आपके लिए इजीली क्या हो जाती हैं जी, जल जाती हैं, लेकिन जब आप बड़ी चीज को जलाने लगते हैं तो ज्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी तरह से जो पांचवी प्रॉपर्टी है कि ये जो हमारे पास एल्केन होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं जी, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है जी। नॉन पोलर मीन के इनके पोल नहीं होते, ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं होते। यहाँ पे अगर आप CH4 को या इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है जी, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन के ये क्या होते हैं, मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। तो आपको पता है जो नॉन पोलर चीजें होती हैं वो यूजुअली नॉन पोलर के अंदर ही क्या होंगी, डिजॉल्व होंगी, ठीक है जी। जैसे बेंजीन हो गया तो बेंजीन क्या नॉन पोलर होगा, ठीक है जी, नॉन पोलर के अंदर ही क्या होगा, डिजॉल्व होगा, ठीक है जी। और यानी इसको अगर आप OLVE अगर आप डिजॉल्व करना चाहें किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है जी, कोई भी एल्केन को उठा के तो वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, यानी हल नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं जी नंबर 6 जो इसकी प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि इसकी फ्लेमिंग पे क्या असर होगा, ठीक है जी, यानी इसको जला सकते हैं आप, ठीक है जी। फ्लेम कहते हैं जलाने को, ठीक है जी। अगर तो साइज बड़ा होगा, ठीक है जी, तो वो कम जलेगा, ठीक है जी। लार्ज साइज अगर होगा आपके पास तो वो उसकी जो फ्लेमिंग होगी वो क्या होगी, लेस होगी, ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप पूरे दरख्त को जलाना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो एकदम नहीं जलेगा, ज्यादा आपको हीट चाहिए होगी। लेकिन अगर साइज आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है जी, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, ठीक है जी, जल जाएगा। यानी छोटी लकड़ियां हो आपके पास, उसको जलाने की कोशिश करें तो वो इजीली क्या हो जाती हैं जी, जल जाती हैं। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, यानी 6 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि एल्केन के अंदर हम क्या करते हैं जी, ऑब्जर्व करते हैं।